नमस्कार वो स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के नगर पंचायत सरसीवा के अटल चौक में युवा कांग्रेस ने महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस संकट और नीट परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के विरोध में पुतला दहन किया गया, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमा-झपटी भी देखने को मिली। देश भर में बढ़ती महंगाई, ईंधन संकट और नीट परीक्षा विवाद को लेकर युवा कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सरसीवा के अटल चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त गर्मा गया जब पुलिस ने पुतला दहन रोकने की कोशिश की, जिससे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई। युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता को राहत देने में विफल रही है, जबकि महंगाई और परीक्षा घोटालों से युवाओं व आम नागरिकों में भारी नाराजगी है। आज हमने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किया है, जिसमें आज 22 लाख छात्राओं का भविष्य खराब हुआ है, जिसमें आज किसान वर्ग से, छोटे वर्ग से बच्चे लोग सालों भर तैयारी करते हैं। उनके माँ बाप लोग लोन में, किराया में, उधार में लेकर बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। लेकिन आज ये इतनी बड़ी सिस्टम है नीट पेपर की, जो आज फेल हो चुका है, जिसमें सरकार प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। इतने बड़े पेपर की लीक होने की कोई संभावना नहीं था। इसमें पूरी धांधली है। इसमें निष्पक्ष जांच हो। हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं। हम छात्रों के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं इस बात से अवगत कराता हूं, जब 2013 में यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय महज डीजल जो है 48 रुपए हुआ करता था और पेट्रोल जो है महज 60 रुपए हुआ करता था और एलपीजी गैस 350 से 400 रुपए हुआ करता था। उस समय नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गला फाड़ फाड़ के बोलते थे कि देश महंगाई से जूझ रही है, लेकिन आज उन्होंने देश को अर्थव्यवस्था में 6वें पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो हमारा देश अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में चौथे नंबर पर था, आज 6वें स्थान पर है। आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी देश को अपनी जिम्मेदारी का, पूरा देश की जनता को ठीकरा फोड़ के खुद विदेश घूमने जा रहे हैं और देश को कह रहे हैं सोना मत खरीदो, खाने के तेल में कमी करो, पेट्रोल डीजल कम खपत करो, रसोई गैस कम खपत करो, विदेश यात्रा मत करो। अगर विदेश यात्रा, मोदी जी आप ज्ञान दे रहे विदेश यात्रा खुद की देशवासियों को कि विदेश यात्रा कम करो, विदेश नहीं जाओ करके, तो सबसे पहले तो जो आईपीएल का क्रिकेट खेल हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें तो इतना ज्यादा पैसा लग रहा है देशवासियों का, साथ ही साथ इतना ज्यादा ईंधन खत्म हो रहा है। उसके अलावा जो विदेश से खिलाड़ी भारत आ रहे हैं उनको डॉलर में देना पड़ रहा है और ये बता रहे हैं कि हमको रुपए को आगे बढ़ाना है डॉलर के बजाय। तो ऐसे में कहां डॉलर के बजाय रुपए आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है, मोदी जी देश को जो संदेश दे रहे हैं, उन्होंने एक चुनाव में कहा था कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो ये महिलाओं के मंगल सूत्र को भी छीन लेंगे। ऐसा उनके द्वारा शर्मनाक बयान दिया गया था। उस बयान का मैं बहुत कड़ा विरोध आज भी करता हूं और हमेशा करूंगा, क्योंकि आज सोना ना खरीदो करके उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, सीधा सीधा मेरे को एक बात बताइए, कोई भी रस्म होता है, हमारी देश की संस्कृति है आभूषण, देश की संस्कृति में हमारा आभूषण है। अगर कोई सगाई का रस्म होता है, अंगूठी का रस्म होता है, उसके बिना सगाई नहीं होता है, आखिर सोना लगेगा। आखिर कहीं शादी होती है तो मंगलसूत्र पहनाकर विवाह का रस्म पूरा किया जाता है। तो आज के डेट में अगर माताओं बहनों का अपमान कर रहे हैं और उनके जो आभूषणों को अगर उतारने का काम कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं, तो आज अगर इस बात से देशवासी अगर सबक नहीं लिए तो आज देश बहुत बड़े विकराल रूप से जूझने वाला है।
किसानों की बात करें तो आज किसानों को लाइन में लगे हैं पेट्रोल टंकी में, उनको डीजल नहीं मिल रहा है, अभी खेत जोताई कैसे करेंगे। साथ ही साथ डीएपी जो है 2500 रुपए बोरी मिल रहा है, यूरिया 1500 रुपए बोरी में बिक रहा है, आज खाद की किल्लत है। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज युवा कांग्रेस के हमारे साथी जो है, जवान साथी जो है, नरेंद्र मोदी और विश्व उद्धव साय का पुतला दहन किए हैं। और हमारी मांग है कि बहुत जल्द हम कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द बड़ी रूपरेखा तैयार कर रही है। हम हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे, पेट्रोल टंकी के सामने जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध जताएंगे। महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के भी नाम से विज्ञापन देंगे कि देश में जो स्थिति है वो स्थिति को सुधारा जाए या फिर नरेंद्र मोदी जो है वो तत्काल इस्तीफा दे। सबसे बड़ी बात, आज देश में 4 विद्यार्थी ने आत्महत्या किया है। देश में सबसे बड़ी परीक्षा नीट की परीक्षा, जो बच्चे अपना भविष्य गढ़ना चाहते हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो अपने बच्चे को नीट की कोचिंग के लिए बाहर भेजते हैं, डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, वो बच्चे जो साल भर की तैयारी करते हैं, आज वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, उन्हीं के एक नेता द्वारा पेपर लीक कर दिया जाता है। पेपर को करोड़ों में बेचा जा रहा है और देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। नीट की परीक्षा लीक हुई है, इसका भी हम बहुत कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में लगातार एक नहीं कई पेपर लीक हुए हैं, यहाँ तक कि बिहार के पीएससी का भी वहां पे पेपर लीक हुआ था। तो इतने बड़े बड़े एग्जाम का पेपर लीक होता है, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मंत्री हैं, ये ज्ञान ले लें कि ये उनकी करामत है और उनकी सोची समझी साजिश है और उनके ही जो कार्यकर्ता, उनके जो नेता है वो इसमें सब सारे संलिप्त हैं।